हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो ग्रुप डी को लेके काफी सारे कमेंट आए थे। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनकी भी क्यूरीज थी, और जिन्होंने अब तक नहीं किया ज्वाइन, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी भी क्यूरीज थी। जैसे कि ग्रुप डी की सेकंड वेटिंग लिस्ट को लेके, ये सारी चीजों को लेके तो वन बाय वन सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। इसके अलावा भी अगर कुछ कोई भी क्यूरी, आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस टाइप के कमेंट थे कि भाई वो ऑलरेडी किसी कोर्सेज में है, कोई बीएड कर रहा है, बीएससी कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो गया है, तो अब वो क्या करे, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या उसकी जो जो भी ग्रेजुएशन में है वो, या बीएड में किसी भी कोर्स में है, क्या वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। इस टाइप के डाउट थे। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देना इंटीमेशन, ठीक है। इंटीमेशन देना यानी आपका, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो थोड़ा सी दिक्कत की बात है। लेकिन आप फाइनल ईयर में हैं किसी भी कोर्स की में, तो आपने इंटीमेशन देना दोनों को, डिपार्टमेंट को भी और आपका जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कॉलेज या यूनी, वहां पे दोनों पे आपको इंटीमेशन देना होगा कि आप अभी आपका सिलेक्शन हो गया, अभी आप ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि आप अभी की क्लासेस स्किप कर सकेंगे, और जब आपके एग्जाम होंगे सिर्फ वो एग्जाम आप दे सकेंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट में देने का इंटीमेशन ये होगा कि डिपार्टमेंट जब आपका एग्जाम होगा आपको परमिशन दे देगा, ठीक है। तो जितने भी एकेडमिक कोर्स के बच्चे जो ऑलरेडी कर रहे हैं या फाइनल ईयर है या कुछ महीने बाकी हैं, तो आपकी जो डिग्री है, जो आपका ऑन गोइंग कोर्स है जो चल रहा है पहले से ही, तो वो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। तो ये चीज थी मेन चीज, वो क्या होगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। कौन सा कोर्स, जो ऑन गोइंग कोर्स है, ऑन गोइंग कोर्स है, ठीक है। तो ये मेजर क्वेश्चन था बहुत सारे कैंडिडेट्स का। तो अब इससे आपके डाउट दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई आगे प्रिपरेशन करना स्टडी के लिए, ठीक है, कि भाई किसी कोर्स में उन्होंने एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास प्रोविजंस हैं जो भी डी में लगे हैं, ठीक है। एक तो चीज ये है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे किसी भी एग्जाम की। लेकिन अगर आपके पास डिग्री वगैरह नहीं है, आप चाहते हैं डिग्री का कोर्स करना, एकेडमिक कोर्स करना, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। जॉब के साथ स्टडी, कोई कोर्स, ठीक है। पहला ऑप्शन तो उनके पास है जो उस चीज को, उस एकेडमिक कोर्स को उसी सर्विस में यूज करना चाहते हैं। मान लेते हैं कोई इरिगेशन में, इरिगेशन में बेलदार लग गया, ठीक है। और देखो, ये जितने भी लीव है ये आपको डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेंगी। यानी अभी तो आप कहां पे हैं, डीसी ऑफिस में है, एसडीएम ऑफिस में है। जब आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा तब ये परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये इंटीमेशन भी आपको उन्हीं डिपार्टमेंट्स को ही देना है। तो मान लेते हैं वो बेलदार की पोस्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, और वो चाहता है क्या, जेई तक पहुंचना। वैसे आपका प्रमोशन कल तक हो जाएगा, लेकिन वो जेई तक चाहता है, और आपने मान लेते हैं कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया है, जब जैसा कि आपको पता है इसके अंदर सिविल, वो सिविल का डिप्लोमा करना चाहता है। तो उसके लिए क्या रूल्स है, उसके लिए रूल ये है कि आपकी सर्विस होनी चाहिए 5 साल की, ठीक है। 5 साल की सर्विस के बाद आप लीव ले सकते हैं और तब कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, लीव लेके। और इसी कोर्स को फिर यूज कर सकते हैं जब आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे ना, उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आपके पास ये है, अगर किसी कोर्स को आप उसी जॉब के साथ यूज करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स है, लेकिन उस कोर्स को आप यूज नहीं करेंगे, आप उसको किसी अदर एग्जाम में यूज करेंगे। मान लेते हैं कि भाई बीएड तो देखो होगा नहीं, बीएड तो होगी नहीं रेगुलर में। मान लेते हैं आप एमए करना चाहते हैं, ठीक है, एमए वगैरह किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, उसके बाद आप नेट के लिए जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो एमए अगर आपके पास ऑप्शन आ गया, आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, सिर्फ इंटीमेशन देके, डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना आपने और डिस्टेंस मोड से कर लेना है। लेकिन आप डिस्टेंस से नहीं, रेगुलर से करना चाहते हैं, अगर रेगुलर से, तो रेगुलर से आप विदाउट पे हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी लीव लेके, एक्स्ट्रा, ईओएल बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीव,
ठीक है, इनको हम बोलते हैं EOL। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपने देखा होगा, जो जितने भी हायर रैंक पे लगते हैं ना कैंडिडेट्स, जैसे कि ग्रुप ए में लगते हैं, तो वो लगते ही एक दिन जाके ही EOL ले लेते हैं। ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी। तो वो ऐसे ही है, EOL फिर आगे प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो ऐसे होता है, वो एक दिन गए आपने EOL ले ली और आगे फिर तैयारी में लग गए। अगर आपके पास इतना फाइनेंसिस, इतना बैकअप है कि आप बिना जॉब के काम चला सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास। अदरवाइज डिस्टेंस से तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट की परमिशन लेके। और वो परमिशन कैसे होगी? वो होगी थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल, ठीक है। प्रॉपर चैनल देखो, प्रॉपर चैनल में एक और चीज है जो मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। क्या चीज है वो? प्रॉपर चैनल में ये होता है कि भाई आप सब डिवीजन में हैं, फिर डिवीजन, फिर सर्कल और फिर हेड ऑफिस। ठीक है, एड ऑफिस आपकी फाइल चलती है, आपकी सब डिवीजन से यहां तक फाइल जाएगी और यहीं से आएगी। ये है प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल सिर्फ स्टडी में नहीं होता, जॉब में भी काम में आ सकता आपके। कैसे? देखो मैं बताता हूं। मान लेते हैं अभी आप ग्रुप डी में लग गए, ग्रुप डी में लग गए और आगे आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। मान लेते हैं भाई HCS की ही तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप जब भी फॉर्म निकलेंगे, अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू ये फॉर्म भरते हैं, तो आपकी सर्विस जो यहां पे होगी ना, वो भी काउंट होगी। ठीक है, आपकी सर्विस। सिर्फ अगर कोई ग्रुप सी का भी एग्जाम ले लो, ग्रुप सी, ठीक है, यानी मान लेते हैं आगे बिना CET के कोई भर्ती आती है, सब इंस्पेक्टर की मान लेते हैं भर्ती आती है, तो अगर आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉर्म भरा ना, तो आपकी सर्विस यहां पे भी काउंट होगी। जब आप उसमें यहां पे अगर 3 साल करके जाएंगे ना, तो आपकी सर्विस, आपके जितने भी वो लगे हैं, जितने भी आपके साल दर साल अलाउंसेस बढ़े हैं, वो सारी चीजें काउंट होगी। ठीक है, तो ये चीज है प्रॉपर चैनल पे। अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग, भाई अदर जॉब में कैसे काम आ सकती है हरियाणा के अंदर, आउट ऑफ हरियाणा नहीं काम आएगी, अगर सेंटर की बात करूं तो मैं, तो उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे मेन चीज तो ये थी कि आगे स्टडी आप कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई एकेडमिक कोर्स, या फिर जो आपका ऑन गोइंग है, आप उसको कैसे, उसकी वैलिडिटी रह सकती है, कैसे उसको आप आगे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, दो ही तरह की चीजें, या तो उस सर्विस में लो आप यूज में, या फिर उस सर्विस से बाहर लो यूज में। तो दोनों केस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट बचता है किसी भी चीज को लेके, सर्विस को लेके या आगे, हाँ एक चीज बाकी रहेगी, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट। ठीक है, देखो सेकंड लिस्ट की बात करूं मैं, काफी सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं, लाइव में भी आते हैं, वो पर्टिकुलर नंबर बताते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो जब तक जो 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की जजमेंट नहीं आ जाती, कोर्ट का ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं हो जाता, तब तक इस पे सेकंड लिस्ट नहीं लगेगी। और जितने भी बच्चे 2-2.5 हजार बच्चे बचे हुए हैं, वो भी तब तक उनका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। यही होने के बाद जब इसका 5 मार्क्स पे जजमेंट आ जाएगी, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है जजमेंट पे, ऑर्डर पे, कि कब रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये थी सेकंड वेटिंग लिस्ट। बार बार कैंडिडेट पूछते हैं, तो बेटर आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और ये मान के चलो कि भाई अगर अभी जजमेंट नहीं आती है, तो वो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें थी जो डिस्कस करनी थी। अगर इसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।